Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online class of Business Finance. Today we are conducting our 7th lecture and I am your instructor Sayyida Rujna. Students, as you know, in previous lecture we discussed about the different types of the financial statements. We talked about the balance sheet, income statement, we talked about the cash flow statement, and specifically in balance sheet there is a third portion of balance sheet that we call as stockholders equity. उस पोर्शन के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स की टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलती हैं, हमें डिफरेंट टाइप्स के शेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है एंड वी नीड टू नो अबाउट दोज थिंग्स कि वो शेयर्स क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, वो क्या इंफॉर्मेशन वहां पे गिवन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, कॉमन शेयर होल्डर्स, ये सब क्या टर्मिनोलॉजीज हैं और इनके क्या बैक एंड पे इनका क्या कॉन्सेप्ट है. सो उसके स्पेसिफिकली उस पोर्शन के लिए हमने ये लेक्चर डिजाइन किया है और इस लेक्चर के अंदर हम शेयर्स, उसकी टाइप्स, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ शेयर्स और सर्टन इसके कंपैरिजन जो हैं और जो इसका डिफरेंसेस हैं अमंग दीज टाइप्स उनको डिस्कस करेंगे. स्टार्टिंग विद द शेयर्स. शेयर्स क्या हैं? शेयर्स आर द यूनिट ऑफ इक्विटी ओनरशिप इंटरेस्ट इन अ कॉर्पोरेशन. किसी भी कॉर्पोरेशन के अंदर जब आपको एक सर्टेन कैपिटल रिक्वायर्ड होता है टू इन्वेस्ट इन, टू एक्सपैंड योर कंपनी, अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए आपको फाइनेंसिंग चाहिए होती है. व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि जितना कैपिटल आपको रिक्वायर्ड है यू आर डिवाइडिंग दैट कैपिटल इनटू यूनिट्स. फॉर एग्जांपल, अगर आपको 1 मिलियन रुपीज रिक्वायर्ड है फॉर सर्टेन इन्वेस्टमेंट, कुछ भी आपने बिजनेस के अंदर उसको एक्सपैंड करना है, कुछ भी करना है, आपको 1 मिलियन रुपीज रिक्वायर्ड है और उस 1 मिलियन को आपने थ्रू इक्विटी आपने फाइनेंसिंग करनी है. तो आप कैसे करेंगे? दैट यू आर गोइंग टू डिवाइड 1 मिलियन इनटू 1 लाख यूनिट्स. 10 लाख को आप 1 लाख में 1 लाख यूनिट्स के अंदर डिवाइड करेंगे एंड ईच यूनिट विल हैव अ प्राइस ऑफ 10 रुपीज और हर यूनिट की प्राइस जो है वो 10 रुपए होगी. तो वो जो 1 लाख शेयर्स हैं उन यूनिट्स को हम शेयर्स बोलते हैं. वो 1 लाख शेयर्स जो हैं वो आप इशू करेंगे और हर शेयर की प्राइस होगी 10 रुपए और यूजली जो शेयर्स की प्राइस होती है वो इसी रेंज के अंदर होती है 10, 15, 20 रुपीज. तो हर शेयर की प्राइस आप 10 रुपए रखेंगे और 1 लाख शेयर्स आप इशू करेंगे तो आपको वो रिक्वायर्ड फाइनेंसिंग अमाउंट जो है 1 मिलियन की, 10 लाख की, वो मिल जाएगी टू फाइनेंस योर टू फाइनेंस एनी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जो भी आपकी जिस पर्पस के लिए भी आपको वो कैपिटल रिक्वायर्ड है. तो आपने अपने उस रिक्वायर्ड कैपिटल को थ्रू शेयर इशुएंस आपने वो फाइनेंसिंग की और हर उसकी डिवीजन आप इनटू यूनिट्स करेंगे और हर यूनिट को हम शेयर बोलते हैं. तो जो भी आपकी कंपनी के अंदर पर्सन, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, जो वो शेयर परचेज करेगा, वो इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा. आपने फाइनेंसिंग की है और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर आपकी कंपनी की शेयर्स को परचेज करेगा विद द इंटेंशन टू गेट अर्निंग ऑन बाइंग दो शेयर्स. उस शेयर के ऊपर उसको कुछ अर्निंग मिले, कुछ रिटर्न मिले. वो इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड हो सकता है, वो इन फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन इन योर कंपनीज प्रॉफिट हो सकता है, वो इन फॉर्म ऑफ शेयर प्राइस वैल्यू इंक्रीज की फॉर्म के अंदर हो सकता है. तो वो किसी भी फॉर्म के अंदर उसको रिटर्न उस शेयर के ऊपर मिलेगा उस इन्वेस्टर को. और वो इन्वेस्टर जो है वो फिर उसको हम इन्वेस्टर नहीं कहेंगे, वो आपकी कंपनी के शेयर जब परचेज कर लेगा तो वो he will become a shareholder of your company. वो उसको हम शेयर होल्डर कहेंगे. तो शेयर होल्डर जो है दो तरह से आपके जो बाय नेचर जो शेयर्स की डिवीजन है, ये टाइप्स हैं, वो दो तरह की हैं. या तो वो कॉमन शेयर होते हैं या वो प्रेफर्ड शेयर होते हैं. जो कॉमन शेयर्स होते हैं उसको हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं, उनको इक्विटी शेयर्स भी कहते हैं, और जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको हम प्रेफर्ड शेयर और प्रेफर्ड स्टॉक ही कहते हैं. तो वो इन्वेस्टर जो है कोई भी आपकी कंपनी के शेयर परचेज करे, कॉमन शेयर परचेज करे या प्रेफरेंस शेयर परचेज करे, ही विल बिकम स्टेक होल्डर इन योर कंपनी, ही विल बिकम शेयर होल्डर ऑफ योर कंपनी.
व्हाट आर कॉमन शेयर्स? अब कॉमन शेयर्स क्या होते हैं, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? कॉमन शेयर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं और हम इक्विटी शेयर्स भी कहते हैं। ये एक ही टाइप का शेयर है जिसके 3 डिफरेंट नेम्स हैं, इक्विटी शेयर, ऑर्डिनरी शेयर और कॉमन शेयर। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? जब भी कोई आपकी कंपनी का कहे कि उसने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, तो इट मीन्स उसने कॉमन शेयर्स परचेज किए हैं, क्योंकि यूजली जो कंपनी शेयर इशू करती है वो ऑर्डिनरी शेयर्स ही होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो वो ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे और जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है वो भी आपकी ऑर्डिनरी शेयर्स की ही होती है। जो भी आपकी कंपनी के कॉमन शेयर्स परचेज करता है, इट मीन्स कि उसने आपकी कंपनी के अंदर अपनी ऑनरशिप परचेज की है, और वो ऑनरशिप परचेज करने का ये मतलब है कि अब उसका आपकी कंपनी के अंदर स्टेक है, उसका आपकी कंपनी के अंदर ऑनरशिप है। और जो कॉमन शेयर होल्डर्स होते या कॉमन शेयर्स जो होते हैं, ये अपने जो बायर होता है उसको सर्टेन प्रिविलेजेस देते हैं, उसको सर्टेन राइट्स देते हैं इनटू कंपनी। अब वो शेयर्स, वो राइट्स या वो प्रिविलेजेस क्या है कि सबसे पहले तो आपके वो शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है। वोटिंग राइट मिलने का ये मतलब है कि जब भी आपकी कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उसके अंदर उसका वोट कास्ट होगा और वो एलिजिबल है वोट डालने के लिए कि वो नॉमिनेट करे कि किसको डायरेक्टर होना चाहिए, किसको चेयरमैन होना चाहिए। तो जो भी आपकी कंपनी के इलेक्शंस होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शंस होते हैं, तो उस कंपनी के इलेक्शंस के अंदर ही विल हैव हिज से, उसकी अपनी होगी थ्रू वोटिंग, उसकी एक अपनी इंटरफेरेंस होगी, उसका एक कंट्रोल होगा उस कंपनी की ओनरशिप के अंदर। तो उस इंटरफेरेंस को हम प्रिविलेज कह सकते हैं, उसको हम वोटिंग राइट कह सकते हैं, उसको हम सर्टेन राइट हैं जो उसको कंपनी प्रोवाइड करती है बाय बाइंग कॉमन शेयर्स के, जब वो आपकी कंपनी के कॉमन शेयर्स को परचेज करेगा। उसको हम एडिशनली वो इन्वेस्टर जो है, वो कॉमन शेयर होल्डर जो है, वो आपकी कंपनी के डिविडेंड भी ऑब्वियसली उसको, जब भी आपकी कंपनी प्रॉफिट होगा, फिर आपकी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो उसको डिविडेंड भी मिलेगा, बट वो फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड नहीं होता, वो वेरिएबल डिविडेंड होता है। वो डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट अर्निंग के ऊपर कि जितना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा उतना उसको डिविडेंड मिलेगा, तो जितना नॉमिनल प्रॉफिट होगा उस हिसाब से नॉमिनल डिविडेंड होगा उसका, बट वो डिविडेंड की पे डिपेंड करता है। और डिविडेंड भी फिक्स नेचर की नहीं है, वो वेरिएबल नेचर का है। हो सकता है कभी डिविडेंड दिया जाए, कभी डिविडेंड ना दिया जाए, तो वेरिएबल फॉर्म ऑफ डिविडेंड जो है वो मिलता है कॉमन शेयर होल्डर्स को। और जबकि इसके अगेंस्ट जो दूसरे टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, उनको फिक्स नेचर ऑफ डिविडेंड मिलता है, जिसको अभी हम देखते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये जो सेकेंड टाइप ऑफ शेयर्स हैं, ये है प्रेफर्ड शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स भी इनको बोलते हैं। और इस टाइप के अंदर आपको सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं, आपको ऑनरशिप राइट नहीं मिलते, आपको प्रेफरेंस राइट मिलते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही आइडिया हो रहा है कि इस टाइप ऑफ शेयर्स के अंदर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपने किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर है या आपने प्रेफर्ड शेयर्स परचेज किए हैं, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी इन सर्टेन थिंग्स। अब वो क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले आपको प्रेफरेंस दी जाएगी आपके, जब भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करेगी, आपको फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलेगा विद अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, विद अ कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम। लाइक हर जितना भी सेट टाइम पीरियड है, उसके बाद आपको बाय एनुअल है, एनुअली आपको डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, ये जिस तरह भी कंपनी कांस्टेंट इंटरवल के ऊपर, टाइम पीरियड के ऊपर आपको डिविडेंड देगी। सेकेंड प्रेफरेंस ये है इन केस ऑफ लिक्विडेशन। अगर कंपनी जब कल को वाइंड अप हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, लिक्विडेट मींस कंपनी का वाइंड अप होना, तो कंपनी अगर लिक्विडेट हो जाती है तो सबसे पहले आफ्टर डेट होल्डर्स के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रियोरिटी दी जाती है, उनको रीपे किया जाता है, उनको उनकी अमाउंट वापस की जाती है, और उनका एज कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स उनको जो है वो डोमिनेंस दी जाती है, और वो डेट के बाद इक्विटी के अंदर जब भी रीपेमेंट होगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को होगी। तो ये सर्टेन प्रिविलेजेस जो हैं, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अंदर भी, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर भी हम डिफरेंट
फर्दर टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि आगे चल के हम जब डिटेल में चीजें देखेंगे तो ये टर्मिनोलॉजीज हमें देखने को मिलेंगी। तो इट्स बेटर कि हम इसको इनिशियल लेवल पे ही इनको अंडरस्टैंड कर लें कि ये क्या होता है, इन टर्म्स का क्या मतलब है, और ये सिर्फ क्या सर्टन पर्टिकुलर किसी सिक्योरिटी के लिए यूज हो सकती हैं या किसी और सिक्योरिटी के लिए भी ये टर्म्स यूज होती हैं, क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग या नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल वर्सेस इनरिडीमेबल, कन्वर्टेबल वर्सेस नॉन कन्वर्टेबल। तो ये डिफरेंट 4 टाइप्स या ऑफ प्रेफरेंस, कॉमन टाइप्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स की, कि जो हम देखेंगे, और ये किसी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी यूज हो सकती हैं, बॉन्ड्स के लिए भी यूज हो सकती हैं, या और जो आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं किसी के लिए भी ये टर्म्स यूज हो सकती हैं। तो कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। एज द नेम सजेस्ट, कन्वर्टेबल, कि ये कन्वर्ट हो सकता है। कन्वर्टेबल मीन्स के प्रेफरेंस शेयर है तो वो अपनी नेचर से में प्रेफरेंस शेयर की नेचर से कन्वर्ट होकर किसी और नेचर ऑफ शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। सो meaning that the convertible preference share possess an option or the right whereby they can be converted into ordinary shares. तो other type of share जो है वो ordinary share होता है, या equity share या common share होता है, तो उसके अंदर ये convert हो सकता है by obeying, by following certain agreed terms and conditions। जो भी अबाइड बाय आप इनको करेंगे तो फिर आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने शेयर्स को कॉमन शेयर के अंदर। जो नॉन कन्वर्टेबल है, सिंपली डजंट कन्वर्ट इनटू एनी अदर टाइप ऑफ शेयर्स। सो बट वो नॉर्मल जो कैरेक्टरिस्टिक प्रेफरेंस शेयर के हैं कि फिक्स डिविडेंड मिलना या प्रियोरिटी मिलना इन रीपेमेंट, तो वो उनको उन कैरेक्टरिस्टिक्स या उन प्रिविलेजेस के साथ रहेंगे, बट उनको वो कन्वर्ट नहीं हो सकते इनटू अदर टाइप ऑफ शेयर्स। सेकेंड जो इसकी कैटेगराइजेशन है वो है रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं इनको हम कॉमनली जो कंसिडर करते हैं कि ये इनका एक सर्टन मेच्योरिटी पीरियड होता है, कि ये उस टाइम पीरियड के ऊपर ये मेच्योर होते हैं, वो 1 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, कोई भी सेट टाइम पीरियड इन फ्यूचर जो है उस पे ये मेच्योर इन्होंने होना होता है, तो इसको भी कॉल इट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो इसके ऊपर जब आपका एक मेच्योरिटी पीरियड आ जाएगा आपके शेयर का, तो उसके ऊपर फिर कंपनी आपसे बायबैक कर लेगी शेयर, और जो आपको फिक्स डिविडेंड वो पे कर रही थी, इट वुड सीज टू एग्जिस्ट, वो फिर उसके बाद आपको फर्दर पे नहीं करेगी। तो इट मीन्स के जब भी कोई सिक्योरिटी, ये नॉट ओनली जस्ट इन प्रेफरेंस शेयर, आपकी कोई भी सिक्योरिटी जिसके साथ रिडीमेबल का वर्ड यूज हुआ हो, इट मीन्स के वो उसकी एक सर्टन मेच्योरिटी डेट है जिसके ऊपर उसने मेच्योर होना है, वो चाहे 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, बट इवेंचुअली उसने मेच्योर होना है। जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, ऑब्वियसली इसका मतलब है कि वो इसके ऑपोजिट है, और उस केस के अंदर जो है वो आपकी कोई सेट मेच्योरिटी डेट नहीं होती। जब सेट मेच्योरिटी डेट नहीं होगी तो इट मीन्स इट हैज नो एंड, या उसको हम फॉर एवर कह सकते हैं, या उसको हम परपेचुअल का वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, दैट एनीथिंग दैट डजंट एंड, कि उसका कोई एंड ही नहीं है, और वो उसको हम इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी कहेंगे, या उसको हम परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका कोई एंड नहीं है। और इस केस के अंदर जब इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है तो जो शेयर के कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सिमिलर हो जाते हैं विद द ऑर्डिनरी शेयर, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर भी विद द इंटेंशन ऑफ लॉन्ग लास्टिंग होता है, और उसका भी कोई सेट मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता, तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करते हैं विद द ऑर्डिनरी शेयर। बट ऑर्डिनरी शेयर क्योंकि वेरिएबल उसके ऊपर डिविडेंड है, बट यहाँ पे इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के अंदर फिक्स डिविडेंड है विद फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहाँ पे इन्वेस्टर जो है, जो शेयर होल्डर है, वो इस डिविडेंड को एंजॉय कर सकता है विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, और फॉर एवर एंजॉय कर सकता है इन कैरेक्टरिस्टिक्स को, इन बेनिफिट्स को, जो कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के साथ हैं। एडिशनली
एडिशनली जो प्रेफरेंस जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं उसके ऊपर आपको एक तो फिक्स डिविडेंड भी मिलता है, प्लस आपको जब भी कंपनी वाइंड अप होगी या कंपनी लिक्विडेट होगी उस केस के अंदर फिर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी रीपेमेंट में। जो टाइप है प्रेफरेंस शेयर की वो है पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग मींस के ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसके अंदर आपको एक तो फिक्स डिविडेंड तो पे हो ही रहा है, लेकिन एडिशनली जब कंपनी आपको अपने प्रॉफिट के अंदर भी शेयर दे रही है तो इट मींस के यू आर हैविंग अ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, कि जहां पे कंपनी अपने प्रॉफिट का हिस्सा भी आपके साथ शेयर कर रही है अदर देन द फिक्स डिविडेंड जो आपको पेमेंट हो रही है। तो इस केस के अंदर आप इसको कहेंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और जो नॉन पार्टिसिपेटिंग है ऑब्वियसली वो उसका कोई उस केस के अंदर आपको सिर्फ फिक्स डिविडेंड ही पे हो रहा है, उसके अंदर आपको प्रॉफिट के अंदर कोई शेयरिंग नहीं हो रही। तो जब आपके अगर जो प्रेफरेंस शेयर का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है जब कंपनी के साथ, अगर उसके ऊपर क्लियरली मेंशन है दैट इट्स अ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, then only it is a participating preference share. Otherwise, it would be considered as a non-participating share. Another type is cumulative and non-cumulative preference shares. If the shares are cumulative, it means that कि अगर किसी एक सर्टेन पीरियड के अंदर आपका डिविडेंड मिस हो गया, यूजली तो मिस होता नहीं है, लेकिन अगर इन केस आपका किसी एक साल के अंदर मिस हो गया, सेकेंड ईयर में फिक्स डिविडेंड मिस हो गया एंड थर्ड ईयर के अंदर आपको उसकी क्यूमुलेशन मिलेगी, जैसा कि एज यू ऑल हैव अ क्यूमुलेटिव सीजीपीए, दैट इज अ क्यूमुलेशन ऑफ योर ऑल द सेमेस्टर्स जीपीए। इसी तरह अगर आपको एक साल में नहीं पे हुआ, सेकेंड ईयर में नहीं पे हुआ, थर्ड ईयर में आपको पहले 2 सालों का भी क्यूमुलेशन और डिविडेंड जो है वो मिल जाएगा, देन वी कॉल इट इज अ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और अगर आपको नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की कैटेगरी देखें तो उस केस के अंदर अगर आप अपने फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपको डिविडेंड पे नहीं होता और विद इन द गिवन स्पेसिफिक टाइम पीरियड यू आर नॉट क्लेमिंग योर डिविडेंड, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम इट इन द नेक्स्ट पीरियड। अगर आपका उस फर्स्ट ईयर में क्लेम नहीं हुआ, आपने क्लेम नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर में आप एलिजिबल नहीं है कि उसको क्लेम करें। सो उसका एक सर्टन फिक्स टाइम फ्रेम है जिसके अंदर आपको क्लेम करना है उसको, तो वो नॉन क्यूमुलेटिव होगा। और अगर आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर it's a clearly mentioned that it's a cumulative preference share, then only it's a cumulative preference share, otherwise it would be considered as a non-cumulative preference share. यहाँ पे इस चार्ट के अंदर आपको समरी मिलेगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव की। फर्दर हम देख लेते हैं डिफरेंसेस कॉमन शेयर के और प्रेफरेंस शेयर के कौन से की फीचर्स के ऊपर इनके डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट वन इज कंपनी ओनरशिप। ऑब्वियसली जब भी आप किसी भी कंपनी का कोई भी शेयर परचेज करते हैं, वेदर इट्स अ कॉमन शेयर और इट्स अ प्रेफर्ड शेयर, यू आर हैविंग अ स्टेक इन दैट कंपनी। सो उस पर्सपेक्टिव से आपके कंपनी के अंदर एक स्टेक है, आपकी एफिलिएशन डेवलप हो जाती है उस कंपनी के साथ, और ऑब्वियसली इट्स एन ओनरशिप इन द कंपनी। तो आपको ओनरशिप उस कंपनी की with the perspective of that you have a stake in that company by purchasing stock of that company, so आपको एक stake मिल जाता है उस कंपनी का, then उस हिसाब से आपकी कंपनी के अंदर ओनरशिप है। बट द सेकेंड पॉइंट, बट आपका जो वोटिंग राइट है या ओनरशिप राइट है वो उस कंपनी के अंदर इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होता, बट yes you are affiliating with the company by purchasing its stock. Second point is voting right. Even though both the common share or preferred shareholders they have own their part in the company, but जो voting right है वो सिर्फ common shareholders के पास ही है। जब भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जब भी कंपनी के इलेक्शन होंगे, only the common shareholders can vote, और जो preference shareholders हैं उनके पास voting right नहीं होता। The third point is dividend. डिविडेंड कॉमन शेयर होल्डर्स को भी दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दिया जाता है, बट कॉमन शेयर होल्डर्स का डिविडेंड वेरिएबल है, वो फिक्स नहीं है।
वो फिक्स इंटरवल पे भी नहीं है, वो कांस्टेंट इंटरवल पे भी नहीं है, बट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड है वो फिक्स डिविडेंड है और वो फिक्स टाइम इंटरवल के ऊपर उनको दिया जाता है। एंड एडिशनली क्लेम टू अर्निंग्स, जब भी कंपनी की अर्निंग्स होती हैं, कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जब भी पे किया जाएगा तो उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है आफ्टर बॉन्ड होल्डर, और जो कॉमन शेयर होल्डर्स हैं उनको सबसे एंड पे रखा जाता है इन जब क्लेम देने की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनको सबसे एंड पे होते हैं और प्रेफरेंस दी जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इन केस अगर कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, उस केस के अंदर भी प्रेफरेंस दी जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रीपेमेंट में, और कॉमन शेयर होल्डर्स को एट लास्ट रखा जाता है। जो फिफ्थ पॉइंट है जिसके ऊपर इनका कंपैरिजन हम करते हैं वो है कन्वर्जन। प्रेफरेंस शेयर को एट एनी पॉइंट इन टाइम जब भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टू कॉमन शेयर होल्डर, कॉमन शेयर्स, और जो आपका कॉमन शेयर्स हैं उसको यू कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू प्रेफरेंस शेयर्स। Then returns. Ultimately, both the common and the preferred shares are paid out of company earnings. Dependent है company की earnings पे, उसके profits पे। तो returns of the common shares are most commonly based on the increase or decrease on the share price. कि अब जब जो common stock holders होते हैं उनका interest होता है कि उनकी share की price जो है वो बढ़े और उससे उनकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होती है, रादर देन कि उनको डिविडेंड कितना मिलता है। वो उनका डिविडेंड के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना शेयर प्राइस के अंदर होता है। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट होता है फिक्स डिविडेंड के ऊपर, और उनको फिक्स इंटरवल के ऊपर, फिक्स टाइम पीरियड के ऊपर उनका डिविडेंड उनको डिक्लेयर किया जाए। तो इनका बेसिकली ये इंटरेस्ट होते हैं, इसीलिए ये कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर्स को, और जो इन्वेस्टर्स ओनरशिप कंपनी के ओनरशिप के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं वो प्रेफर करते हैं कॉमन शेयर्स को। इन्हीं डिफरेंसेस को इस टेबल के अंदर हम समराइज कर लेते हैं कि कंपनी ओनरशिप होती है कॉमन शेयर्स के अंदर भी और प्रेफरेंस शेयर के अंदर भी। वोटिंग राइट जो है वो सिर्फ कॉमन शेयर के अंदर होता है, प्रेफरेंस शेयर्स में नहीं होता। डिविडेंड जो है वो वेरिएबल होता है कॉमन शेयर्स में और प्रेफरेंस शेयर्स में फिक्स होता है। एंड ऑर्डर टू क्लेम अर्निंग्स सेकेंडरी होता है कॉमन शेयर्स में और फर्स्ट होता है प्रेफरेंस शेयर्स में। रिटर्न्स बेस्ड ऑन, ऑब्वियसली रिटर्न्स कोई भी आपकी कंपनी के जो होंगे वो आपकी अर्निंग्स, आपके प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड करते हैं। रिटर्न इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड या रिटर्न इन फॉर्म ऑफ शेयर प्राइस या रिटर्न इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट पार्टिसिपेशन, वो डिपेंडेंट है कंपनी के प्रॉफिट और उसकी अर्निंग्स के ऊपर। फाइनली प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक का हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक इज दैट आपको हर जगह पे प्रेफरेंस मिलेगी, लिक्विडेशन के अंदर भी प्रेफरेंस मिलेगी, आपको डिविडेंड के अंदर भी प्रेफरेंस मिलेगी, आपको फिक्स डिविडेंड मिलेगा और आपको फिक्स इंटरवल के ऊपर डिविडेंड मिलेगा। जो कॉमन स्टॉक है उनके एडवांटेजेस ये हैं कि उनको वोटिंग राइट मिलता है कंपनी में और ऑब्वियसली जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होता है आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स वो आपको कॉमन शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। डिसएडवांटेज है प्रेफर्ड स्टॉक का दैट इट इज सबऑर्डिनेट टू द डेट इन लिक्विडेशन। जब भी कंपनी की लिक्विडेशन होती है तो सबसे पहले डेट पे किया जाता है, उसके बाद फिर आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड देन कॉमन शेयर होल्डर। और जो स्टेटेड अमाउंट या फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड है समटाइम वो स्किप भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी की उस टाइम क्या कंडीशन है और कंपनी ने क्यों डिविडेंड पे नहीं किया या जो भी रीजंस उसके हो सकते हैं। और इसमें आपको डिसएडवांटेज है, आपको वोटिंग राइट नहीं होता प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स की केस पे के अंदर। और जब कॉमन शेयर्स के अंदर आपको यू आर लास्ट इन लिक्विडेशन, जब भी कंपनी की लिक्विडेशन होगी तो सबसे एंड पे आपको पे बैक किया जाएगा और इसकी कोई रिटर्न्स के ऊपर गारंटी नहीं है। डेट और इक्विटी की क्या नेचर है इन दोनों में, तो प्रेफर्ड स्टॉक के बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो कि बॉन्ड से मिलते हैं या डेट इंस्ट्रूमेंट से मिलते हैं, जैसे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है डिविडेंड की फॉर्म में या फिक्स इंटरवल के ऊपर आपको डिविडेंड पे किया जाता है, वो मोर सिमिलर टू द डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसको हम
कंपोनेंट्स को कंसिडर कर सकते हैं एज अ डेट और इक्विटी, बट यूजुअली वी कंसिडर इट और वी क्लासिफाई इट इन द इक्विटी। कॉमन स्टॉक तो ऑब्वियसली इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ इक्विटी, तो इसको तो आप डेट साइड पे कंसिडर ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो डिविडेंड है वो भी वेरिएबल है, वो भी गारंटीड भी नहीं है, रिटर्न्स भी गारंटीड नहीं है, तो इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ इक्विटी। Regarding this lecture, any question and queries are most welcome. Thanks for joining. Allah Hafiz.